फंक्शंस का जो चैप्टर चल रहा था डोमेन, तो डोमेन का आज ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रेंज निकालना। तो अब मेरे ख्याल से आप काफ़ी डोमेन निकालना सीख चुके होंगे। काफ़ी सारे फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसकी हमें डोमेन काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने 5 फंक्शंस लिखे हैं कि हमें डोमेन फाइंड करनी है। तो देखो, जो पहला है अपने पास ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो डोमेन के लिए जैसे ln का आर्गूमेंट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि ln का आर्गूमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। और अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में तो ये जाता ही नहीं है। तो बस इसमें सारी कंडीशंस आ जाएंगी, बट 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 तब होता है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, यानी कि x की वैल्यू कोई इंटीजर होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। यानी कि x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, यदि x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0। यानी कि जो इसकी डोमेन आ जाएगी वो होगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। इंटीजर को छोड़ दो, सारे इंटीजर, और सारी वैल्यू ले लो। तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी इस फंक्शन की। जैसे आप ये फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हुआ, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2.3 लिखा, तो फ्रैक्शनल पार्ट होती है पॉइंट के बाद की वैल्यू, यानी कि इसका आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 2.3 लिखा है तो इसका आंसर आएगा 0.3, यानी कि जो पॉइंट के बाद में वैल्यू लिखी होती है वो कहलाती है फ्रैक्शनल पार्ट। तो 0 कब हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया होता ओनली 2, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता 2.0, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट में आती है। तो इसका आंसर क्या था 0, यानी कि जब भी इंटीजर हम कोई लेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0। अब वापस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 0 लेना नहीं है, क्योंकि 0 ले लेंगे तो ln अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमें 0 नहीं लेना। तो जहाँ जहाँ पे ये 0 मिलेगा, यानी कि ये कब 0 मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी इंटीजर। तो जहाँ पे ये इंटीजर है उनको हमने हटा दिया, बाकी सारी वैल्यू ले ली, इसलिए इसकी डोमेन ये हो जाएगी r माइनस इंटीजर। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरे क्वेश्चन में है इंटीजर पार्ट के अंदर लिखा है इस बार ln x। तो अंदर लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ x यदि हम 0 ले लेते हैं इसमें तो ln क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ln जो अंदर वाला फंक्शन है वो कह रहा है हम 0 नहीं ले सकते, और बाहर वाला फंक्शन कह रहा है कि 0 या फिर 0 से सारी बड़ी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि 0 को छोड़ देंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू, इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी r प्लस। r प्लस का मतलब पॉजिटिव वाली सारे रियल नंबर लिए गए हैं बट 0 को नहीं लिया गया, तो इसलिए इसकी डोमेन ये हो जाएगी। अब इसके बाद जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको तो हमें पता है कि जैसे ये रूट के अंदर आया है स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर आने की वजह से x माइनस मोड x ऑलवेज होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा मोड x। पहले हम चेक करेंगे कि 0 पे क्या होगा। तो जैसे मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, और यदि हम x का मान पॉजिटिव रखते हैं कोई भी तो ये कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई हो जाएगी। बट यदि जैसे हमने x का मान कोई नेगेटिव ले लिया, जैसे x की -2 रख दिया, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 2, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, -2 2 के ना तो बराबर है और ना ही बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वैल्यू रखना अलाउड नहीं है इसमें, पॉजिटिव के लिए तो ये हमेशा सही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डोमेन होगी वो डोमेन आ जाएगी x बिलोंग्स टू 0 रख सकते हैं या फिर 0 से सारी बड़ी वैल्यू रखें, तो ये इक्वलिटी सॉल्व हो जाएगी। तो इसकी डोमेन यही हो जाएगी x बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू इन्फिनिटी। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू r प्लस, यानी कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और 0 भी लेना है तो यूनियन ले लिया हमने
0 के साथ। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और उनमें हमने नेगेटिव रियल नंबर घटा दिए। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का। तो 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन में है 1/√1 क्या है यहाँ पे 1/√, के अंदर लिखा है mod x माइनस एक्स। तो अब इस बार जो ये mod x माइनस एक्स आया है डिनोमिनेटर में आया है, तो इस बार हम इसको इक्वलिटी नहीं लगाएंगे इसमें, मतलब कि इक्वल वाली इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, बाकी इक्वलिटी तो रहेगी। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mod x माइनस एक्स ओनली ग्रेटर देन 0। इस बार इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा ओनली ग्रेटर देन 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि mod x ग्रेटर देन x, कि किसी का मैग्नीट्यूड बड़ा कब होता है अपनी वैल्यू से, ये तो ऑलवेज बड़ा होता है, बट यदि मैं x की माइनस वाली वैल्यू रखूँगा, यानी कि माइनस रियल नंबर x की हम माइनस वाली वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। डोमेन तो हम सीधे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कैसे नेगेटिव रियल नंबर, तो इसकी डोमेन सीधे ये हो जाएगी। इस बार 0 रखना अलाउड नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आया है, इसलिए हमने 0 को छोड़ दिया है यहाँ पे, तो केवल अपने नेगेटिव रियल नंबर ही आएंगे। इसके बाद अब अपना ये 5th क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में आया है, तो डिनोमिनेटर का मतलब कि इक्वलिटी तो होल्ड करेगी नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस मॉडुलस ऑफ x ओनली ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। यह कहने का मतलब कि x ग्रेटर देन होना चाहिए मोड x से, जो कि हो नहीं सकता कभी। किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपने मैग्नीट्यूड से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड से बड़ी नहीं है, इसका मतलब कि इसकी जो डोमेन होगी वो हो जाएगी 5। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इसमें कंपोजिट फंक्शन के साथ तरीके ये ट्रीट होगा। तो जैसे हम आउटसाइड टू इनसाइड जाते थे, तो जैसे बाहर हमें कौन मिला साइन, तो साइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें पता है कि साइन की डोमेन रियल नंबर यानी कि ऑल रियल नंबर, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अंदर चले गए, तो जब अंदर गए तो अंदर मिला मुझे साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को कोई प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल होती है साइन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन इनवर्स एक्स है, ये जो पूरा फंक्शन लिखा है अंदर वाले की वजह से इसकी डोमेन निकलेगी, तो ये आएगी -1 to +1। ठीक है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 to +1, क्योंकि बाहर वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों का कॉमन पार्ट यही आ जाएगा -1 to +1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है साइन इनवर्स बाहर है, तो जब हम बाहर वाले को देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स में जो प्रॉब्लम बाहर वाले फंक्शन को होती है, वही प्रॉब्लम हम किसको दे देते हैं, अंदर वाले को। तो अंदर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 से +1 के बीच में। ठीक है, तो ये आ गई -1 से +1 के बीच में। हमने इसमें ये देखा कि जो ये इक्वलिटी लिखी है, जैसे साइन एक्स है, ये तो -1 +1 के बीच में हमेशा ही हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन जो लिखी है ये तो हमेशा ही सही है, और हमेशा ही सही है इस बात का मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो जाएगी x बिलोंग्स टू r, यानी कि ऑल रियल नंबर, क्योंकि जब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब कि उसकी डोमेन r है, और हमेशा प्रॉब्लम है इसका मतलब कि उसकी डोमेन क्या है 5 है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ln स्क्वायर रूट के अंदर है 9 - x², तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ln की वजह से ln का आर्गूमेंट जो होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ln का आर्गूमेंट है स्क्वायर रूट 9 - x², ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये ln की वजह से आएगा, मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन को हम ऐसे लिख सकते हैं -3 to +3, क्योंकि हम इसमें 3 और -3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 पे ये 0 आ जाएगा, या -3 पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, बट 3 और -3 आंसर में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब इसकी डोमेन ये हो जाएगी। ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है इंटीजर पार्ट। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में होगा तो ये लिख के आएगा कि ये इंटीजर पार्ट x लिखा हुआ है और -3।
तो ठीक है, इसके लिए तो अपनी कंडीशन क्या है कि 1 समथिंग लिखा है, तो जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि इंटीजर पार्ट ऑफ x -3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए। इंटीजर पार्ट x इज नॉट इक्वल टू 3, तो इंटीजर पार्ट जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर पार्ट 3 कब नहीं होगा? जब 3, जैसे हमने 3 रखा है इंटीजर पार्ट के अंदर तो उसका आंसर 3 आएगा। 3.1 रखा तो भी 3 आएगा। 3.2 रखा तो भी 3 आएगा। ऐसे हम 3.9 रखेंगे तो भी 3 आएगा। यानी कि 4 के पहले जितने भी इसके पॉइंट वाले जितनी भी वैल्यू होंगी पॉइंट वाइज या किसी भी प्रकार की, उसके लिए इसका मान हमेशा 3 आता रहेगा। ये नहीं होना चाहिए x में, ये कहा है इसने। ये नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए? तो इसकी जो डोमेन हम हैं, डोमेन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्लोज इंटरवल 3 to 4, इनको छोड़ के अब कुछ भी रखते रहो, इसका मान 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 नहीं आएगा तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसकी डोमेन ये हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है 10th नंबर का क्वेश्चन। फिर से ये चीज़ कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर की वजह से जो कंडीशन आएगी उसी को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आएगा 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर पार्ट ऑफ x है वो -1/2 नहीं होना चाहिए। इंटीजर पार्ट जो यहाँ पे लिखा है वो -1/2 कभी होता है? नहीं होता, क्योंकि उसका नाम ही इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू इंटीजर ही आनी चाहिए। तो ये तो फ्रैक्शनल में आ गई ना, तो फ्रैक्शनल में यानी कि ये तो होता ही नहीं है। इसका मतलब कि कह भी यही रहा है। अब होता नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप ये कंडीशन देखो कि ये लिखिए, तो इसमें हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो चीज़ लिखी है सही है। उसने यही तो कहा कि इंटीजर पार्ट ऑफ x -1/2 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो होता ही नहीं है। जब ये होता ही नहीं है यानी कि ये हमेशा सही है, हमेशा सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर। यानी कि जब हमेशा सही है तो इसका मतलब कुछ भी इसमें मान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फंक्शन को। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया हो गया। इसके बाद जो 11th नंबर का क्वेश्चन है इसको और समझ लेते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमने ये 2 कॉमन लगा बाहर निकाल लिया इससे, और इसको बिल्कुल जैसे हमने 10th क्वेश्चन को किया सेम टू सेम इसका आंसर भी यही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये अंदर जो फंक्शन है वो अलग है और ये 10th अलग था, 11th अलग था, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा हुआ है। इंटीजर पार्ट 2x + 1, सॉरी ये इंटीजर पार्ट इतने में है, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का मतलब है कि इंटीजर पार्ट 2x इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम 2 को भूल के ये समझेंगे कि हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ये लिखा है ओनली x, तो इंटीजर पार्ट x इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये -1 कब नहीं होगा, यानी कि -1 नहीं होना चाहिए। तो ये -1 हमें देगा क्या? कब? जब हम x की वैल्यू -1 से लेके कहाँ तक रखें? 0 से रखें, तब इसका मान -1 आएगा। तो उसने कहा ये -1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने पास 2x लिखा है ये इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, यानी कि -1 से लेके 0 इस इंटरवल में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें ये वैल्यू देगा ही नहीं, तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारी 2x की वैल्यू है। चाहिए हमें आंसर x में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग -½ से लेके 0, इस बीच में नहीं होना चाहिए, यानी कि x इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो फिर जो इसकी डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये इंटरवल जो आया हुआ है -½ से लेके 0, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो इस फंक्शन की डोमेन ये आ जाएगी।